नमस्कार। एक्सेल में सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखने वाले हैं। एक्सेल में जीएसटी कैलकुलेशंस को कैसे ऑटोमेट किया जाए। ये एक ऐसी स्किल है जो हर बिजनेस का, हर अकाउंटेंट का कीमती वक्त और पैसा बचा सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, क्या आप भी हर महीने जीएसटी की मैन्युअल कैलकुलेशन में घंटों लगाते हैं? हर एक इनवॉइस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी लगाना, ये सब काफ़ी थका देने वाला काम हो सकता है ना? पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही पावरफुल और ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है, और वो है एक्सेल। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सब कैसे करना है। हम जीएसटी की बेसिक चुनौतियों को समझेंगे, फिर एक बढ़िया सा एक्सेल शीट का ढांचा बनाएंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज लगाना सीखेंगे, सेल्स परचेज की समरी तैयार करेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी जीएसटी पेएबल कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला सेक्शन है जीएसटी चैलेंज और एक्सेल सॉल्यूशन। देखिए, सीधे शीट बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी के बेसिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक बार ये क्लियर हो गया तो सब आसान हो जाएगा। जीएसटी का नियम बहुत ही सिंपल है। इसके 3 मेन टाइप्स हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये तब लगते हैं जब आप अपने ही स्टेट के अंदर कोई सामान या सर्विस बेचते हैं। और दूसरा है आईजीएसटी। ये तब लगता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब इंटर स्टेट सेल करते हैं। बस यही बेसिक फर्क याद रखना है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि ये शीट बनती कैसे है। देखिए, एक सही स्ट्रक्चर ही ऑटोमेशन की नींव होता है। अगर आपका ढांचा, आपकी फाउंडेशन ही सही होगी, तभी तो फॉर्मूला भी ठीक से काम करेंगे, राइट? तो एक अच्छी जीएसटी सेल्स शीट के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट कॉलम स्ट्रक्चर है। इसमें डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी का परसेंट और फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल अमाउंट्स के लिए अलग-अलग कॉलम्स हैं। ये ढांचा हमें बिल्कुल साफ और ऑर्गेनाइज्ड डेटा देता है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, फॉर्मूलाज फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। यहीं पर हम एक्सेल से सारा काम करवाएंगे और अपनी शीट को इंटेलिजेंट बनाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान से स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट पर टोटल जीएसटी निकालिए। फिर ये पता लगाइए कि सेल स्टेट के अंदर की है या बाहर की। और आखिर में एक इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जीएसटी को अपने आप सही कॉलम्स में बांट दीजिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है, टैक्सेबल अमाउंट को जीएसटी के परसेंट से गुणा कर देना। बस यही एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारे सारे ऑटोमेशन की नींव है। ओके, तो अब जब डेटा एंट्री और कैलकुलेशन सेट हो गई हैं, तो अगला कदम है सेल्स परचेज जीएसटी समरी बनाना। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी टैक्स की देनदारी कितनी बन रही है। यहाँ 2 जरूरी बातें हैं। जो जीएसटी हम सेल्स पर अपने कस्टमर से लेते हैं उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। ये पैसा हमें सरकार को देना होता है। वहीं जो जीएसटी हम अपनी खरीद पर चुकाते हैं उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि हम इसे अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समरी बनाना बहुत ही आसान है। बस सम फंक्शन का इस्तेमाल करके हर जरूरी कॉलम का टोटल निकाल लें। जैसे कि टोटल टैक्सेबल सेल्स कितनी हुई, टोटल सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कितना जमा हुआ। बस इतना करते ही आपका रॉ डेटा काम की जानकारी में बदल जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, जीएसटी पेएबल की कैलकुलेशन और साथ में कुछ प्रो टिप्स। मतलब सारी मेहनत का फल यही मिलता है। तो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला। जीएसटी पेएबल बराबर है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यही वो आखिरी रकम है जो हमें सरकार को चुकानी होती है। ये दिखाता है कि हमने कितना टैक्स इकट्ठा किया और उसके बदले में हम कितना क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कैलकुलेशन के बाद नेट जीएसटी पेएबल आया, मान लीजिए 18,000 रुपए। देखा आपने, इतने सारे डेटा और कैलकुलेशंस का नतीजा एक साफ अंतिम आंकड़े में मिल गया, जिसके लिए हमने ये पूरी एक्सेल शीट तैयार की है। हाँ, काम करते वक्त कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। जैसे कि गलत जीएसटी रेट का इस्तेमाल कर लेना, फॉर्मूला में गलत सेल का रेफरेंस दे देना, या फिर एक ही इनवॉइस में आईजीएसटी और सीजीएसटी/एसजीएसटी को मिला देना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बहुत सारा वक्त बच सकता है। और अगर आप इसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सेल्स और परचेज के लिए हमेशा अलग अलग शीट्स बनाएं। जीएसटी रेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि गलती ना हो। और सबसे ज़रूरी, अपने टोटल्स को रेगुलर बेसिस पर जीएसटी पोर्टल के डेटा से मिलाते रहें। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है
एक अच्छी तरह से बनी एक्सेल शीट के साथ जीएसटी कंप्लायंस सिर्फ हिसाब किताब का काम नहीं रह जाता, बल्कि ये एनालिसिस का एक जबरदस्त टूल बन जाता है। आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा टैक्स ला रहे हैं या किस खरीद पर सबसे ज्यादा इनपुट क्रेडिट मिल रहा है। तो अब जब जीएसटी का काम ऑटोमेट हो गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि अकाउंटिंग के और कौन-कौन से काम हैं जिन्हें एक्सेल की मदद से इतना ही आसान बनाया जा सकता है। और इसी सवाल के साथ हमारे अगले कड़ी के लिए तैयार रहिएगा। 18 मई को हम जानेंगे कि एक्सेल में टीडीएस शीट कैसे बनाई जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।